Yes, dear students, welcome to the lecture which is based on the power vector in AC circuit. Power vector in AC circuit is a very important aspect for the point of view of electrical energy. वो कैसे, तो हम देखें कि P एवरेज जो अभी हमने डिटरमाइन किया, P एवरेज इज इक्वल टू होता है आपका E RMS इंटू I RMS इंटू cos phi। यहाँ पर ये जो है वर्चुअल वोल्टेज और वर्चुअल करंट को डिफाइन करता है, और यदि हम इसका प्रोडक्ट देखें तो ये हमारे को एपेरेंट पावर को डिटरमाइन करता है। मींस एपेरेंट पावर जो है that will be given by E RMS into I RMS। अब यहाँ पर जो cos phi है जिसको हम पावर वेक्टर कहते हैं, पावर वेक्टर जो है which is equal to cos phi, तो cos phi जो है यदि प्योरली रेजिस्टिव केस है तो इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 1 हो जाती है इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव। और इंडक्टिव केस में हम देखें तो y की वैल्यू आपकी पाई बाय 2 के मींस 0 हो गई, और in purely capacitive inductive case and similarly in purely capacitive case it is also going to be 0। means cos phi जो वेरी करता है 0 to 1 में वेरी करता है, और इसकी वैल्यू नियरली 1 होगी तो उस केस में आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा। मींस P एवरेज जो है उसको हम इस टाइप से ले सकते हैं कि ट्रू पावर जो है which will be equal to apparent power multiplied with power factor। तो power factor is playing a very important role to determine the true power। तो true power के लिए आपका power factor 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है। प्योरली रेजिस्टिव के केस में 1 है, प्योरली इंडक्टिव के केस में 0 हो जाएगा क्योंकि phi की वैल्यू पाई बाय 2 है। करंट लेग्स बिटवीन द वोल्टेज इन केस ऑफ इंडक्टेंस एंड करंट लीड्स द वोल्टेज इन केस ऑफ कैपेसिटेंस। सो अल्टीमेटली ये ट्रू पावर को क्या बता देगा, आपके 0 बताएगा, यू आर कंज्यूमिंग द पावर, बट ट्रू पावर विल शो यू 0। तो एक डिफिकल्ट केस बनता है उस केस में कि आप पावर यूज कर रहे हैं बट इट इज गिविंग यू 0 बिकॉज आपका इंडक्टिव लोड इसको क्या कर रहा है 0 की ओर ले जा रहा है पावर वेक्टर को, और पावर वेक्टर 0 हो जाता है तो ये करंट पावर मल्टीप्लाइड विद दिस इज गोइंग टू बी ट्रू पावर दैट इज 0। तो उस केस में इसको मेंटेन किया जाता है, और मेंटेन करने के लिए इंडक्टिव लोड इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटी लोड को यूज किया जाता है, कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं जो इसको कंपनसेट करते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी बात और देखें कि जो cos phi है वो किससे आ रहा है आपके पास में, R upon Z से आ रहा है। R upon Z, where Z is being impedance, और इसका रिलेशन देखें प्योरली LCR सर्किट में तो ये होगा आपका R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर मींस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू यदि आपकी 0 हो जाती है तो R अपॉन R मींस cos phi is 1। तो इस तरीके से जब भी हम पावर फैक्टर की बात करते हैं तो पावर फैक्टर में एक R upon Z मींस impedance is going to play important role if it is inductive, if it is a capacitive, or it may be a combination of this। तो combination होगा तो definitely करंट लीड करेगा या करंट लेग करेगा, और उस केस में पावर वेक्टर आपका 0 की ओर जाएगा। तो पावर वेक्टर 0 होगा मींस व्हाट यू विल गेट a true power is going to be nearly 0 because apparent power is multiplied with power। so इस तरीके से हम पावर वेक्टर को समझ सकते हैं। पावर वेक्टर बेसिकली क्या होगा आपका इस केस में ट्रू पावर डिवाइडेड बाय apparent power।
So basically it is the ratio of true power to apparent power. इस तरीके से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं.